हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज चलो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8वीं के भूगोल का चैप्टर फर्स्ट, और इस चैप्टर का नेम है संसाधन, जिसे आप इंग्लिश में रिसोर्सेज बोलते हो। ठीक है, तो ये क्या है? संसाधन है। तो संसाधन के बारे में चलो इस चैप्टर में समझेंगे और अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर पढ़ने के बाद ना आपके पास बहुत सारी नॉलेज होगी, बहुत सारे लोगों को आप समझा सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, तो चलो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। देखो, यहाँ से मैं पढ़ूंगी और आप सबको बताऊंगी, आप सब अच्छे से पढ़ना, और मैं बताऊंगी भी मीनिंग क्या है, तो आप सब अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहना। ठीक है, देखो, मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा मतलब उनकी मम्मी की मदद कर रहे थे। ठीक है, दोनों मतलब उनकी मम्मी घर साफ कर रही थी, तो मोना और राजू दोनों भाई बहन हैं, तो अपनी मम्मी का हेल्प कर रहे थे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को देखो। इनकी मम्मी बोल रही है कि इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा या फिर शहद की बोतल हैं, किताबें हैं, पर इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मतलब क्या है कि सारे यूज़फुल हैं, है ना, हमारे लिए सारे ज़रूरत की चीज़ें हैं और यूज़फुल हैं। मोना ने कहा इसीलिए महत्वपूर्ण है। हाँ, तो अम्मा बोल रही है कि हाँ, ये संसाधन है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। संसाधन क्या होता है? अम्मा से राजू ने प्रश्न किया, संसाधन क्या होता है? अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं के लिए किया जाता है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वो संसाधन है। तो ये डेफिनेशन है, आप सबको याद करना है। ठीक है, परिभाषा है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को दूर करने के लिए, यानी कि पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, उसे संसाधन कहते हैं। तो आपने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है कि नीड को जो सेटिस्फाई करे, तो ऐसे हिंदी में पढ़ो कि आवश्यकताओं को जो पूर्ति करे, है ना, जो पूरा करे, उसे हम संसाधन कहते हैं। तो आपको संसाधन समझ में आ गया। चलो आगे, अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों से विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। और आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन करने के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन है। उनकी अम्मा बता रही है कि देखो, जैसे आप पानी, आपको प्यास लगती है, तो प्यास क्या है? आपकी आवश्यकताएं हैं, लेकिन पानी क्या है? वो संसाधन हो गया। ठीक है, जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करे। अगर आपको प्यास लगी है, आप पानी नहीं पिएंगे तो प्यास लगी ही रहेगी। तो इसीलिए जो पानी है ना, वो रिसोर्स कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पानी जो है ना, वो रिसोर्स कहलाता है। तो इसीलिए पानी हो गया एक रिसोर्स। जैसे आप स्कूल से आते हो तो रिक्शा पकड़ते हो, आपको रिक्शा घर तक पहुंचाता है या फिर घर से स्कूल तक पहुंचाता है, तो वो आपके लिए क्या हो गए? रिसोर्स हो गए। ठीक है, रिसोर्स बोले तो संसाधन हो गए। आप पाठ्य पुस्तक, आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के लिए पुस्तक लेनी होगी, पेन लेना होगा, कॉपी लेनी होगी, है ना, तो ये सब चीज़ आपके लिए क्या हो गए? संसाधन हो गए। ये सभी संसाधन है। ठीक है, ये सभी संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। आपके पिता आपके लिए बहुत ही सुंदर नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जी का उपयोग किया है, वो सभी संसाधन है। उन्होंने सब्जी बनाने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए जिन जिन सब्जियों का उपयोग किए हैं, वो क्या हो गए? संसाधन हो गए। ऑफ कोर्स, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, अगर वो फुलफिल हो जाए तो वो संसाधन कहलाता है। याद रहेगा आपको? तो चलो आगे क्या है? जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी, पाठ्य पुस्तक। अभी आपने देखा, ये सब सारे क्या है? संसाधन है। उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, इसीलिए वो उपयोगी है। आप जिन जिन चीज़ों की यूज़ करते हो, वो आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाली चीज़ है, तो इसीलिए वो उपयोगी है। उपयोगी बोले तो यूज़फुल है ना, तो जिसका यूज़ करते हो। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। ठीक है, प्रयोज्यता मतलब क्या होता है? यूटिलिटी। आप एक चीज़ को उपयोग कर रहे, यूज करो, तो वो सब चीज़ें क्या हो गई? संसाधन हो गई। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट में क्या है? राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुओं उन समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। राजू ने क्वेश्चन किया कि मुझे अम्मा बताइए कि जो वस्तु होती है ना, वो संसाधन कैसे बनती है। तो उनकी अम्मा ने कहा कि उस समय वो कोई भी वस्तु संसाधन होती है जिन 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 समय उनका कोई मूल्य हो। ठीक है,
कोई मूल्य हो, मतलब वैल्यू हो। इसका उपयोग अथा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। जो भी रिसोर्सेज होते हैं ना वो क्या है, वैल्यूएबल होते हैं। मतलब हर एक संसाधन के पास कुछ ना कुछ मूल्य है, कुछ ना कुछ क्या है, वैल्यू है। अम्मा ने कहा मूल्य का अर्थ क्या है? मूल्य का अर्थ मतलब क्या है, महत्व। ठीक है, उनके लिए महत्व है। कुछ संसाधनों का आर्थिक महत्व होता है। आर्थिक मतलब क्या बोल सकते हो, इकोनॉमिक मतलब जो भी मतलब पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड चीज़ें हो जाती हैं। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता, कुछ और मूल्य होती है। ठीक है, सबका पैसा ही थोड़ी ना मूल्य होता है, नहीं ना। उदाहरणतः धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। ठीक है, धातु का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक ऐसा मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। ठीक है, मतलब ऐसे कई कई चीज़ों का नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन बहुत महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। जरूरी नहीं है कि जो आर्थिक ही मूल्य है ना, पॉलिटिकल मूल्य हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। तो आप मतलब देखो आगे, फिर और आगे मैं आपको समझाऊंगी क्या क्या चीज़ें होती हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप में मूल्यवान हो सकते हैं। कुछ समय मान कर चलो कि देखो पहले क्या करते थे लोग मतलब कोई चीज़ नहीं खाते थे, लेकिन अब ना बहुत खाना स्टार्ट कर दिया। तो पहले उनकी मूल्य नहीं थी, लेकिन अब उनकी मूल्य हो गई है। तो टाइम के साथ, समय के साथ अपना चेंज होते जाते हैं। आपकी दादी ने घरेलू नुस्खों का आज कोई आपके मतलब आपकी जो दादी हैं उनके जो घरेलू नुस्खे हैं उनका कोई अभी वाणिज्य यानी कि इकोनॉमिकल कोई पैसे में नहीं करवाना चाहेगा। लेकिन अभी जो पेमेंट करवाने का जो मेडिकल स्टोर है, केमिस्ट शॉप है ना, तो उनमें लोग जाकर दवाई लेते हैं और उसका मूल्यवान है, उनकी वैल्यू है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि समय के साथ सब कुछ क्या होता है, चेंज होता रहता है और धीरे 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 अपना सब कुछ की वैल्यू बढ़ती जाती है। जब टाइम आया तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। मान के चलो आप अभी किस क्लास में हो, अभी 8th क्लास में हो, है ना, 8वीं में हो। अगर आपको अभी कोई 9th की क्लास की बुक दे दे या फिर 10th क्लास की बुक दे दो, तो वो आपके लिए कोई वैल्यूबल है नहीं है, क्योंकि आप वो पढ़कर क्या करोगे। अभी ना 8th में पढ़ने हैं ना, 8th में पढ़ो, अच्छे से पास करो, तभी 9th में जाओगे, फिर 10th में जाओगे। तो इसीलिए अभी वैल्यू नहीं है, लेकिन आप 10th में जाओगे तो उसकी वैल्यू आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं टाइम के साथ हर चीज़ की वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखो आगे, देखो क्या आगे क्या है, समय एंड क्या है, समय और प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, दो महत्वपूर्ण कारक है, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। किसी भी चीज़ को संसाधन में परिवर्तित कर देता है ये टेक्नोलॉजी। ठीक है, दोनों दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। ठीक है, लोग स्वयं ही अपने महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्या है, लोग स्वयं ही बहुत सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर आदमी ना रहे, इंसान ना रहे, तो कोई भी चीज़ संसाधन भी ना बने, है ना, क्यों ना बने। अब बताऊँ मैं आपको, देखो मान कर चलो आपका घर है, आपके घर के नीचे ना बहुत सारा सोना पड़ा है, बहुत पुराने खजाने जो पड़े हैं ना, बहुत सारा है, बहुत पैसे हो सकते हैं उनसे, लेकिन किसी को पता ही नहीं है भाई इनके घर में है भी। लेकिन ऐसा मत करना, मैं एग्जांपल देकर बता रही हूँ, ऐसा हालांकि होता नहीं है, होता है कभी कभी, तो आपके घर के नीचे ही होगा, ये ज़रूरी भी नहीं है। तो क्या होता है, तो वो घर में अगर किसी को पता ही नहीं है ना, अब पता भी चल गया तो क्या, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कैसे निकाला जा सकता है, कैसे निकालेगा, क्या काम करना है, क्या करना है, तो मतलब पता ही नहीं है, तो वो रिसोर्स कैसे बन रहा है। रिसोर्स आपने कहा है ना कि जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करे। जैसे हमें प्यास लगी है तो हमारे लिए आवश्यकता अभी क्या है, पानी पीना, तो पानी हमारा संसाधन हो गया। लेकिन वो क्या हो रहा है वहाँ पे, बताओ जल्दी, क्या हो रहा है, कोई खोद ही नहीं रहा, कोई निकाल ही नहीं रहा, तो वो हमारे लिए अभी संसाधन नहीं बना है, वो चीज़ें हैं। ठीक है, अभी पदार्थ है। तो ये चीज़ बोल रहे हैं कि इंसानों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास स्किल्स है, उनके पास नॉलेज है, ज्ञान है, समझ है, कैसे करना है, क्या है, पढ़े लिखे हैं, है ना। तो ये लोग के विचार है, ज्ञान आविष्कार और खोज, ज्ञान आविष्कार खोज है, तो इन्हीं के थ्रू वो चीज़ों को क्या करते हैं, संसाधन के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ज्ञान है, विचार है, आविष्कार किया। अब देखो आगे मैं बताती हूँ, प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत ही अन्य खोज और आविष्कार हो सकते हैं। अच्छा देखो, किसी भी चीज़ का खोज करते हैं तभी तो पता चलता है ना, हाँ ये चीज़ होती है। पहले क्या होते थे, पहले ज़माने के लोग जो होते थे, जो भी वो जंगल में रहते थे, ऐसे जानवरों को, कच्चे जानवरों को खा जाते थे। लेकिन धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ है ना, आग की खोज हुई, आग की खोज के साथ साथ उन्हें क्रिया पता चला, है ना, प्रक्रिया पता चला, सिस्टम पता चले कैसे होता है, क्या होता है, तो उन्होंने खाना को पका कर खाने लगे। अभी इतना टेस्टी जो लगता है ना, वो पके हुए खाना ही टेस्टी लगता है। ठीक है, तो अब देखो आगे भी क्या है कि पहियों का आविष्कार हुआ। किन चीज़ों का
आविष्कार हुआ, पहियों का आविष्कार हुआ, पहियों से नए नए गाड़ी बनाने लगे। आजकल देख रहे हो टेक्नोलॉजी कितने आगे हैं, नए नए गाड़ी वगैरह बनाने लगे, फिर आने जाने में जो भी चीज़ें मतलब आसान हो गया। पहले लोग पैदल चलते थे, ऊँट पे सवार होकर चलते थे, बर्डन वाला सिस्टम होता था, है ना। लेकिन अब गाड़ी बहुत सारी हो गई, बस अब देखो फ्लाइट वगैरह, एरोप्लेन वगैरह सब आ गए हैं। तो आगे चलो, जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेज़ी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करने, तेज़ी से बह जाते थे जल, तो उससे अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने लगे अच्छे से, उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना लिया, उससे बहुत अच्छे संसाधन बना लिया। अब बहुत यूजफुल है ये चीज़ें, बहुत अच्छा है कि संसाधन आया, संसाधन की वजह से हम इतने आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी चीज़ आप फ़ोन से पढ़ रहे हो, या फिर लैपटॉप से या फिर टैब से पढ़ रहे हो, तो वो भी तो संसाधन के ही सोर्स है ना, क्योंकि आपको ज़रूरत है जब भी तो आप कर रहे हो ना। तो इन्हीं चीज़ की मतलब जिन चीज़ों की आदमी को ज़रूरत होती हैं, वो चीज़ें अगर वो पूरा हो जाए तो वो चीज़ें संसाधन कहलाती है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। तो आप अच्छे से पढ़ कर आना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और बहुत सारी नॉलेज मिलेगी आपको इस चैप्टर में, और भी आगे पढ़ते जाओ बहुत कुछ मिलेगा। तो आप अच्छे से पढ़ कर आना। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अच्छे से आप रिवाइज करके आना। हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल अचीवमेंट। आई एम रूबी यादव। चलो हम आज पढ़ने वाले हैं 8वीं क्लास के भूगोल सब्जेक्ट का चैप्टर 1, और ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, मतलब संसाधन क्या होता है, संसाधन के बारे में बहुत कुछ बताई भी थी। तो आज चलो मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ और रिसोर्स के बाद में एक बार और बात बता देती हूँ। संसाधन क्या होता है? जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करे, ठीक है। जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करे वो संसाधन हो जाता है, ठीक है। तो चलो आगे हम पढ़ते हैं। संसाधनों के प्रकार। क्या पढ़ रहे हैं? संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव के वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। 3 टाइप्स में हम पढ़ेंगे, जो प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है और मानव संसाधन है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखो, प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्राकृतिक संसाधन में। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लिए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। मतलब क्या है कि जो हमें गॉड के थ्रू यानी कि नेचर के थ्रू मिला है, प्रकृति के थ्रू मिला है, और वो कोई भी इंसान का है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई भी उनकी ज़रूरतें नहीं होती, उनका कोई हेल्प नहीं लेते, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और ये क्या है? एक अधिक यूज होने वाले संसाधन है, ओके। जैसे वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, जो हमारी नदियां हैं, झीलें हैं, मृदाएं हैं, खनिज हैं, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं। ये हमें बहुत सारे गिफ्ट देते हैं ना, गॉड गिफ्टेड बोलते हैं ना बहुत सारी चीज़ें, और सीधे ही उपयोग में लाए जाने वाले होते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। अब देखो, हमें नेचुरल यानी कि क्या प्राकृतिक संसाधन मिले हैं, हम बिना कुछ किए हुए इनका डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, है ना। जैसे वायु, वाटर, है ना, ये सब चीज़ों का हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। लेकिन कई चीज़ें हैं जिसमें आप क्या करते हो, थोड़ा उसमें ना औजारों को यूज करने की ज़रूरत होती है, कई बार टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की ज़रूरत है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि जो इंसान है ना, इंसान एक मतलब बहुत ही बड़ा बहुत ही रिसोर्स है, बहुत ही बड़ा रिसोर्स है, मतलब संसाधन है, जो कि इंसानों के थ्रू क्या होता है? यूज होता है, ठीक है। इंसानों के थ्रू मतलब इंसान है जो कि ना उन चीज़ों को ना रिसोर्स बना देते हैं, संसाधन बना देते हैं, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक क्या है? नवीकरणीय संसाधन, और एक नवीकरणीय संसाधन और अननवीकरणीय संसाधन, ठीक है। 2 संसाधन पढ़ेंगे, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन को दो रूप में पढ़ेंगे, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। ये दोनों मतलब विभाजित किया गया है। तो देखो, नवीकरणीय संसाधन के बारे में देख रहे हैं। वे संसाधन जो शीघ्रता ही नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इसमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे सौर ऊर्जा, ठीक है,
और पवन ऊर्जा। देखो मैं आपको ये बताऊं कि ये क्या होता है कि आप ख़त्म भी कर दोगे ना इन संसाधन को तो वो शीघ्र फिर से आ सकता है, फिर से दोबारा आ सकता है। और ये अनलिमिटेड है, असीमित है, कभी ख़त्म नहीं होगा लेकिन अभी तो फ़िलहाल बताया जा रहा है ख़त्म नहीं होगा। और इन पे ना मानव कुछ भी करे, कितना भी यूज़ करे, कम करे, ज़्यादा करे, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है ना, ये सब एनर्जी हैं जो कि ख़त्म नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन ऐसे हैं जो कि ख़त्म हो सकते हैं, जैसे जल, मृदा, वन। ठीक है, ये लापरवाही, इंसानों के लापरवाही की वजह से ये ख़त्म हो सकता है। इनके भंडार अगर ना करें तो ख़त्म हो सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी, प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व में बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बन गई है। आप पढ़ते हो कि ये नवीकरणीय संसाधन है जल, वाटर, लेकिन ये ख़त्म हो रहा है। बहुत से पार्ट में, पृथ्वी के बहुत से पार्ट में देखने को मिलता है कि जल की कमी हमें महसूस होता है, जल की कमी हो जाती है। तो इसीलिए मतलब बोलते हैं कि कम थोड़ा यूज़ करो, लेकिन लोग मानने से रहे। कभी मानते हैं? आप बोलोगे ना कि पानी थोड़ा कम यूज़ करिए, लेकिन नहीं मानेंगे। बोलना, आप बोल कर देखना कि इतना यूज़ करें, अरे वो कर रहे हैं हम नहीं करेंगे, तो आप भी करिए ना कम। आपको न्यू जनरेशन जो आगे वाली पीढ़ी होगी उन्हें दिक्कत होगी, उन्हें पानी नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे नहीं तुम जाओ, तुम ऐसे बोल रहे हो, उन्हें मिलेगा हमें नहीं मिलेगा क्या, ऐसे करके मतलब हमें बोल देते हैं। तो इसीलिए आप अपने फैमिली को बताना। अभी देखना आगे चैप्टर में और भी अच्छे से पढ़ोगे बहुत सारा, तो आपको पता चलेगा। अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। ठीक है, इस संसाधन का है ना अनवीकरणीय संसाधन, ये सीमित है, लिमिटेड है, ये कम ही है, मतलब ख़त्म हो सकता है। भंडार एक बार समाप्त होने के बाद उनकी नवीकरणीय तथा पुनः होने पर हजारों वर्ष लग जाते हैं। अगर इसमें जो भी चीज़ें स्टोरेज है वो अगर ख़त्म हो जाए तो उसे ना पुनः आने में, दोबारा आने में एक मतलब हजारों वर्ष लग सकता है। यह अवधि मानव जीवन के अवधि से बहुत ही अधिक है। ठीक है, ये मानव जीवन तो तब तक कितने आ जाए, 10 पीढ़ियाँ आ जाए तब आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत बड़े हैं। और ये थोड़ा प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, हम बोल सकते हैं हम इसे, क्योंकि ये थोड़ा उसी टाइप में है। तो ऐसे होना नहीं चाहिए कि इतना यूज़ करके ख़त्म कर दो। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जो सीमित है, जो ख़त्म हो सकता है। अगर ख़त्म हो गया तो हज़ारों साल लगता है इन्हें आने में। ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसके कुछ उदाहरण मतलब यही चीज़ है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये ख़त्म हो जाए तो इन्हें आने में टाइम लगता है। प्राकृतिक संसाधन का वितरण, भूभाग्य है ना, जो मिट्टी होती है, जलवायु और ये ऊंचाई है ना, जलवायु, ऊंचाई, वर्षा जैसे अनेक बहुत ही कारणों पे डिपेंड होता है, मतलब निर्भर होता है। पृथ्वी पर इन कारणों का विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। ठीक है, मतलब असमान है। तो मतलब क्या है कि देखो, भूभाग यानी कि मिट्टी पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ पर क्या चीज़ें उगेगी, क्या होगा। जलवायु पे करता है, क्या हाइट है, कहाँ पर सभी जगह तो एक ही हाइट नहीं है। मान के चलो अभी मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली का वेदर अलग है, और बिहार में हो तो बिहार का वेदर अलग है, यूपी का वेदर अलग है। तो हर किसी चीज़ का मतलब हर कुछ ना अलग ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो ही जाता है। तो इसीलिए आप मतलब ध्यान से पढ़ो, देखो, मतलब इन सब को जानो, इन सब को पहचानो, क्या होता है, क्या कैसे होता है। ठीक है, मानव निर्मित संसाधन क्या होता है, मानव निर्मित संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मानव निर्मित संसाधन जो इंसानों से बने हुए संसाधन हैं, इंसानों के थ्रू बने हुए संसाधन हैं। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ हो तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप से बदल दिया जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो प्राकृतिक संसाधन है वो हमारे लिए कोई चीज़ मतलब वो रिसोर्सेज हम नहीं कहेंगे, लेकिन इनमें ये बदलाव कर देते हैं, कुछ संशोधन कर देते हैं, उसकी वजह से वो रिसोर्स बन जाता है, वो संसाधन बन जाता है। जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। जब लोहा का पता था लेकिन उसका कोई यूज ही नहीं था, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटी थे, और थे, बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी जो यूज नहीं थी, तो उस समय वो कोई लोहा मतलब प्राकृतिक रिसोर्स नहीं था, मतलब बोला नहीं गया था रिसोर्स। लेकिन इंसानों ने उसे कुछ कुछ बनाना सीखा, सबसे पहले कुल्हाड़ी वगैरह बनाया है ना, तो वो बनाना सीखा तो उनके लिए रिसोर्स हो गया। अब देखो कितना महंगा मिल रहा है लोहा, है ना। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जैसे पुल बनाने में, सड़क बनाने में, मशीन बनाने में, वाहनों को बनाने में, है ना, इन चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं। जो मानव निर्मित, जो मानव के थ्रू संसाधनों का यूज होता है ना, मतलब जो
थोड़ा सा उसमें क्या कर देते हैं, टेक्निक लगा देते हैं और यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा बदलाव करके यूज़ करते हैं, तो वही चीज़ हो जाए मानव निर्मित संसाधन। जैसे पुल बनाना है तो लोहा तो लगेगा ही, नेचुरली है ना, तो इन सब चीज़ों का मतलब यूज़ करके कुछ अच्छा बना दिया, तो ये मानव निर्मित संसाधन हो गया। ओके, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी भी एक मानव निर्मित संसाधन। टेक्नोलॉजी को भी किसने बनाया है, मानव ने ही बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। ओके, आया समझ में। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया, ठीक है, कि बोलो हाँ। आगे देखो क्या है, मानव संसाधन। मानव संसाधन आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या, मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं। लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का प्राकृतिक संसाधन का उपयोग तभी कर सकता है जब उसके पास कोई ऐसा ज्ञान हो, कौशल हो, नॉलेज हो, है ना। तो इन सब चीज़ों के थ्रू वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा मतलब बना सकते हैं। कोई टेक्नोलॉजी हो उनके पास, क्या हो, कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, तो इसीलिए वो बना सकते हैं। इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। मनुष्य भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्या है, संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है, ठीक है। लोग क्या है, एक मानव संसाधन है ना। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों का बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। अगर कुछ भी बहुत बड़ा करना है ना, तो उसके लिए शिक्षा और हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आपकी तबीयत ठीक रहे, आपकी हेल्थ ठीक रहे और आपके पास शिक्षा हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव क्या होता है, अधिक संसाधनों का निर्माण समर्थ के लिए कौशल का सुधार करना, यानी कि थोड़ा उसमें एजुकेशन वगैरह डालकर अच्छा करना, वही मानव संसाधन विकास कहलाता है, ठीक है। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर देना विकास कहलाता है। डेवलपमेंट करना थोड़ा हो रहा था, जैसे क्या बोलते हो कि हम चावल के ना वो बना रहे थे, मतलब चावल बनाते जा रहे थे, लेकिन बाद में पता चला हाँ उसमें दूध डालकर, चीनी डालकर और भी कुछ बनाया जा सकता है, तो ये डेवलपमेंट है ना। तो ये डेवलपमेंट है, कुछ मतलब थोड़ा ग्रो करना, इम्प्रूवमेंट करना, तो ये क्या कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है, ठीक है। थोड़ा सा ग्रो करना। तो मतलब आज के लिए इतना ही। आप मतलब अच्छे से पढ़ कर आना। आपने आई होप बहुत सीखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। अपने फैमिली के साथ शेयर करना कि कैसे ये ऐसे इतना यूज़ करो, इतना ही यूज़ करो, जितनी की ज़रूरत है उतने ही यूज़ करो। ये सब चीज़ें बाद में ख़त्म हो जाएगी तो कहाँ जाओगे, किसी और प्लेनेट जाओगे, किसी और प्लेनेट में है लाइफ, नहीं है ना, यही में है लाइफ सपोर्टिंग गैस जो है ना, ऑक्सीजन बस इसमें है, अर्थ में है, और पानी भी यही है, और इसके बाद एटमॉस्फेयर भी यही है। अगर कहीं और जाओगे तो ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी, और इसीलिए तो अपने चीज़ को संभाल कर रखना है ना बच्चे। तो आप सब अपने घर में ये थोड़ा शेयर करना सबके साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप सभी जगह शेयर करो कि आप सेव द वाटर सब कुछ करो। हर कुछ को सेव करो। वाटर ही सेव करने से नहीं होगा, हर कुछ को सेव करो। लेकिन ज़्यादातर वाटर ज़्यादा लोग यूज़ कर देते हैं, तो इसीलिए वाटर में जो स्लोगन बार बार आता रहता है ना वाटर के लिए, इसलिए आता है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। आप सब अच्छे से पढ़ कर आना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल अचीवमेंट। आई एम रूबी यादव। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8वीं के भूगोल सब्जेक्ट के चैप्टर 1, और ये वीडियो पार्ट 3 होने वाला है, ठीक है। तो देखो, आपने पार्ट 2 तक पढ़ा था बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, बहुत सब कुछ पता होगा, है ना। सब कुछ पढ़ा था हमने बहुत डिटेल में, बहुत सारी नॉलेज भी मिली थी। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम क्या है, संसाधन संरक्षण, ठीक है। संसाधन संरक्षण मतलब क्या होता है, रिसोर्स कंजर्वेशन कि कंजर्वेशन कैसे करेंगे, मतलब आगे के लिए कैसे बचाएंगे। तो ये चीज़ है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। ध्यान से सोचो, ध्यान से समझो। मतलब देखो, मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा, यानी कि बुरा सपना देखा, बैड ड्रीम्स। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं, कहाँ वहाँ पर न कोई छाया है, न कोई छाया ही थी, और न ही कोई खाने पीने के लिए चीज़ था, ठीक है। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे लोग, ठीक है। उसने ये सपना देखा कि धरती पे पूरा पानी सूख गया है, पेड़ सारे कट गए हैं, वहाँ पर नहीं छाया थी, नहीं कुछ था। लोग बहुत परेशान हैं कि कहाँ से खाना मिलेगा, नहीं कुछ है। मतलब लोग बहुत
रो रहे थे, बहुत सफरिंग थे, बहुत प्रॉब्लम में आ रहे थे, ठीक है। तो उसकी माँ ने कहा, उसने अपने माँ से अपने सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, माँ क्या ये सच में हो सकता है क्या? उसकी माँ बोल रही है हाँ। अमन ने उत्तर दिया कि हाँ, यदि हम नवीकरणीय, यानी कि नवीकरणीय मतलब जो, क्या आपने पढ़ा हुआ था ना कि जो मतलब ख़त्म अभी नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन था उसमें, नवीकरणीय संसाधन के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो ये बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही ये समाप्त हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी माँ बोल रही है कि देखो बेटा, नवीकरणीय जो संसाधन है ना, जो अभी बोलने की ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कुछ था, जैसे पानी था, ये सब चीज़ें थी, तो ये ख़त्म हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर उसमें अच्छे से यूज ना करे तो वो ख़त्म हो सकता है। बाद बाकी अनवीकरणीय संसाधन में तो पता ही है, निश्चय ही है, ये तो ये आ ही नहीं सकता, ये समाप्त तो हो ही जाएगा। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ, है ना। अम्मा ने उत्तर दिया, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? इसकी मम्मा बोल रही है कि आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? तो अब किसके बारे में बात करना है और क्या करना है? तो देखो, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक यूज़ करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना। अपने दोस्त से बात क्यों नहीं करते कि जो संसाधन है ना उसे अच्छे से यूज़ करो, और जो जो चीज़ें मतलब यूज़ के नहीं है, जैसे फेंक देते हैं ना यूज़ के होते, उसे रिन्यूड कर लो, मतलब फिर से यूज़ करने के लायक बना लो, है ना। यही क्या होता है, संसाधन संरक्षण होता है। मान कर चलो कोई भी चीज़ आपने एक मतलब बुक पढ़ी, पेपर पढ़ा और फेंक दिया, ठीक है। पेपर पढ़ा और फेंक दिया, तो उसे फेंकना नहीं चाहिए, उससे कुछ चीज़ें बना लेनी चाहिए, ठीक है। जैसे कई बार बैग्स भी बन जाते हैं, कई बार किसी चीज़ में काम आ जाते हैं, कई बार कुछ पैक कर रहे हो, जैसे मेडिसिन पैक करो कुरियर करने के लिए, तो आपको उसमें डालना होता है, उसे पैकेट में अच्छे से बनाना होता है ताकि मेडिसिन को कोई दिक्कत ना हो, तो इसके लिए यूज हो सकता है, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, संसाधन संरक्षण की कंजर्व करें, ठीक है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण के संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मतलब क्या है कि आप जो संसाधन यूज कर रहे हो उसे अच्छे से यूज करो, और आगे की जो आवश्यकताएं हैं ना उसके लिए भी थोड़ा बहुत संरक्षण कर लो, थोड़ा बहुत कंजर्व कर लो। तो इसे हम क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीका है ना, इनके अनेक तरीका है। जैसे देखो, प्रति व्यक्ति उपयोग में कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उसे ना आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो और अच्छे से फिर से दोबारा से यूज़ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें मतलब हो रहा है ना, तरीका में आ रहा है ना। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं ना, और ये सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं, तो ये भी चीज़ मतलब हो गया है ना। उस शाम बच्चे बच्चे और उनके मित्रों ने पुराने समाचारों, व्यर्थ वस्त्रों और बांस के डंडियों, उसके से लिफाफे, खरीदारी बैग, है ना, उनके लिए बैग। और मोना ने कहा इनके लिए मतलब न्यूज़पेपर वगैरह से सब कुछ बना ले, बांस वांस से उनने टोकरी वगैरह बनाई है ना। हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। उस मोना ने कहा इन वस्तुओं में से ना कुछ वस्तुएं हम उन परिवार को दे देंगे जिसे हम जानते हैं, जैसे रिश्तेदार, पड़ोसी, है ना, तो उन सबको दे देंगे, इसने कहा, ठीक है। मुस्तफ़ा ने कहा अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा काम है। मुस्तफ़ा ने कहा अपने संसाधन यानी कि रिसोर्स को बचाओ, अपने पृथ्वी को सजीव रखना, है ना। ये स्लोगन लाइक मतलब हो रहा है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा काम है। तो मतलब ये सब सारी बातें हो गई। फिर जस्सी ने क्या कहा, जस्सी ने कहा कि मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। उससे स्पष्ट किया जा रहा है कि कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है कागज़ बनाने के लिए, ताकि आप सब अच्छे से एजुकेट हो जाओ, अच्छे से पढ़े लिखो, उसके लिए बहुत सारे प्लांट को काट देते हैं ताकि आपको कॉपी मिले, किताब मिले, सब कुछ मिले, है ना। तो यही चीज़ें आगे देखो क्या है, आगे मतलब क्या है, मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। एक लड़का बोल रहा है कि मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में क्या हो, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ऐसे वेस्ट ना हो। मुस्तफ़ा ने जोर से कहने लगा कि विद्युत जल से और कोयले से मिलती है, ठीक है। विद्युत जल और कोयले से मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर और कोयल से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। देखो कितना मोटिवेट कर रहे हैं ये बच्चे, है ना, आप सबको। जल की एक एक बूंद मूल्य
मूल्यवान है, एक एक बूंद बहुत ज़्यादा क्या है, प्रीसियस है, बहुत कीमती हैं जल के एक एक बूंद। अशोक ने कहा, आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों के ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद कर रहे हो? ठीक है, तो मतलब करने जा रहे हो आप, अच्छे से अपने लिस्ट बनाओ, क्या क्या करते हो आप, पूरे दिन में कितना पानी वेस्ट करते हो, क्या करते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हमारे पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोग का भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है ना। हमारे मतलब भविष्य इन्हीं सब से जुड़े हुए हैं और इन्हें ही हम नुकसान कर रहे हैं। तो यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों को उपयोग सतत पोषणीय बनाएंगे, है ना, कि जितनी की जो यूज है उतनी ही करेंगे, आगे के लिए भी बचाएंगे। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षण की जाएगी, है ना, और जो भी जीवन है उसे ना संरक्षित की जाएगी, सुरक्षा में लाया जाएगा। प्रकृति पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाएगा, है ना, हानि जो हो रहा है उसका कम से कम उपयोग किया जाएगा। देखो यहाँ पर सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत है, ठीक है। सतत पोषणीय मतलब क्या होता है? आगे काम करने के लिए जो भी चीज़ आप सेव करते हो वही चीज़ है। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, ठीक है। जीवन के सभी रूपों, या फिर अभी हो या फिर कभी हो या फिर अभी जो चल रहे हैं सारे रूपों, उनका आदर करना और देखभाल करना। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, है ना, ये सतत मतलब जमा कर रहे हो तो आगे भी विकास होगा ना। मानव जीवन का गुणवत्ता को बढ़ावा देना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों से हास्य को कम से कम करना, है ना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तित्व व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, जो बेकार व्यवहार है वो उसे सुधार करना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के लिए योग्य बनाना, ठीक है। तो ये आज चैप्टर होते हैं ख़त्म। और ये देखो अभ्यास का क्वेश्चन आंसर है। तो आप मुझे बोलोगे ना कि ये दीदी सॉल्व कर दो, तो मैं कर दूँगी, ठीक है। और आज तो ये चैप्टर एंड ही हो गया और कितनी सारी बातें आपको सीखने को मिली है ना, बहुत सारी बातें, बहुत। आप तो बड़े हो गए हो, है ना, इतने ज़्यादा सीख लिया कि बड़े हो गए हो। तो आप ना अच्छे से इसे अच्छे से देख लेना, 2-3 बार वीडियो देखना, और मतलब एक बार में समझ आए तो एक ही बार देखना, और अच्छे से अपने बुक से पढ़ना, अंडरलाइन करना, अच्छे से समझ लेना। अगर कोई भी डाउट होगा ना तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना, मैं ज़रूर ही दूंगी आंसर, ठीक है। मैं बताऊंगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और दैन आप सब अच्छे से पढ़ कर आना। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अच्छे से पढ़ते रहना। टेक केयर, बाय बाय।